दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है, ये मैं आपको यूपी पीएससी 2022-23 और 22 तो अभी चला गया, 23 और 24 जो जो लोग सोच रहे हैं 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए या 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए, किसी की एज या किसी का ग्रेजुएशन चल रहा होगा या उस स्टेज में पहुंचने ही वाले होंगे, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, और भी जो लोग देखना चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुभव जो होता है वो अगर अपने से करोगे तो बहुत समय लगेगा सीखने में। ठीक है, कोई चीज़ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप खुद गलती कीजिए, दूसरों की गलती से भी सीख लें तो बहुत फ़ायदा होगा उससे। आपको आपका समय बच जाएगा, और समय अमूल्य है। ठीक है, उसका उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। और लास्ट में मैं आर ओ ए आर ओ के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आर ओ ए आर ओ का जो अभी नोटिफिकेशन या जो भी है वो उस चीज़ के बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये यू पी पी सी एस 2023 और 24 के लिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी और बुक्स वगैरह जो भी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनने जा रहे हैं, पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा जो है ना, ये ना सिर्फ जो है सिर्फ सिलेबस की ही परीक्षा नहीं है, इसमें आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसकी भी परीक्षा होती है। ठीक है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है। ठीक है, आपकी हिम्मत की परीक्षा होती है। ठीक है, आपके जज्बे की परीक्षा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस तो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन इन सब चीज़ों को सब चीज़ों की परीक्षा होती है ये। ठीक है, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों, वनडे कोई सा भी हो, बैंक का हो, पीओ का हो, किसी क्लर्क का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उन सभी चीज़ों में और इसमें जो है ये चीज़ ये इसको खास बनाती है। ठीक है, उन सब में क्या है कि आपने मेहनत किया और फटाफट मतलब रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 1 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है कि 10-10 साल लोगों ने दिए हैं इसको। ठीक है, तब जाके कहीं उनका पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपकी रणनीति क्या रही है, आपने कितनी बार क्या गलतियाँ की, उस उन गलतियों से आपने कितना सीखा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा। देखिए, क्या पढ़ा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना। इसलिए ये स्ट्रेटजी देखिए आप वीडियो, और यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें भी पता चलेंगी। देखिए, पीसीएस जो है वो 3 चरणों में परीक्षा होती है। एक तो प्री होता है। ठीक है, प्री। ठीक है, देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर उसके बाद प्री एक मतलब पहला हर्डल है, उसको पार करके लोग जाते हैं, फिर मेंस लिखते हैं। मेन क्या है कि आपका जो सिलेक्शन होता है मेंस के बेस पे ही होता है। अगर आपने मेंस अच्छे से लिख दिया, ठीक है, तो आपको पीसीएस अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंटरव्यू तो एक पर्सनालिटी चेक है। ठीक है, उसमें आपकी विद्वता नहीं चेक की जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी विद्वता नहीं चेक की जाती है, वो आपका एक पर्सनालिटी चेक है। वो पर्सनालिटी मतलब आपकी देखी जाती है कि आप क्या हैं, कैसे हैं। वो आपको कुछ सिचुएशन वगैरह दे करके इस सब चीज़ों से आपको वहाँ पे तौला जाता है, नापा जाता है। ठीक है, ज्ञान तो आपने पहले ही दिखा दिया, तभी आप वहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, मेंस में ही आपने सारा ज्ञान दिखा दिया। तो ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पीसीएस की तैयारी होती है ये मेंस कम प्री। ठीक है, पीसीएस हो गया या आईएएस यूपीएससी, मैं चूँकि पीसीएस पे फोकस करने वाले बच्चों को उसी को बता रहा हूँ, लेकिन जो यूपीएससी देना चाहते हैं वो भी इस यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो प्री मेंस कम प्री होता है।
तैयारी जो होती है मेंस कम प्री होती है, मेंस की तैयारी होती है और उसी से नोट्स बनते रहते हैं, नोट्स बनते रहते हैं, प्री के लिए भी नोट्स बनते हैं, ठीक है। और जब लास्ट के 2 महीने या 3 महीने रह जाते हैं, ठीक है, उसमें आप एकदम प्री वाले मोड में आ जाते हो, ठीक है। लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं वो आपको प्री मोड में ले आते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब मेंस, आप प्री और मेंस का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, बुक्स और स्ट्रेटजी भी सेम है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेंस कम प्री तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं मेंस का सिलेबस बाद में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वही उन्हीं को वहाँ पे बहुत एलोबरेट करके, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे हिडन क्लॉज हैं, तो वो मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेंस का मैंने बना रखा है कंटेंट, मैं उसको आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी देखिए कि आपके पास समय कितना है। कोई भी तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास समय कितना है। तो समय देखिए आपके पास लगभग लगभग 11 से 12 महीने हैं। अब जो 2023 की का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका जून, लगभग जून या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक मान के चलिए, ऐसे ही होगा जैसे इस बार हुआ है। यूपीएससी के बाद ही होगा, ठीक है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो उसी के बाद ही होगा ये। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 2 जून, मतलब दो सेकंड फर्स्ट वीक ऑफ द जून होगा। तो उसी के बाद मान के चलिए कि एक हफ्ते बाद, इस संडे अगर यूपीएससी का हुआ है तो नेक्स्ट संडे यूपीपीएससी का। ऐसे ही पड़ रहा है, पिछले जो 4-5 सालों का ट्रेंड रहा है। उसके पहले क्या होता था क्या नहीं, लेकिन अभी जो पिछले 2018-19 से या ऐसे ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, साथ ही ये भी कि आप पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये सिर्फ सिलेबस का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का एग्ज़ाम है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मित्र याद रखिएगा कि मंजिलें उन्हीं को ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए मेंस का सिलेबस, मेंस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मैंने यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए लिख दिया है कि मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 ये 800 नंबर का होता है, ठीक है। ऑप्शनल होता है 400 का। ऑप्शनल आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑप्शनल की एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। जब ये नोटिफिकेशन आता है तो उस समय उसमें लिस्ट भी होती है, मैं बता दूंगा, ये पूरी लिस्ट मतलब बता दूंगा, ठीक है आपको। और उसमें आपको ऑप्शनल आपको पता होना चाहिए। जब आप मेंस कम प्री मतलब तैयारी जब शुरू करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल क्या है। और प्री आते आते, ये मान के चलिए प्री आते आते आपका 80% ऑफ द ऑप्शनल तैयार होना चाहिए। सारे जो ये सब हैं, ये सब तो तैयार ही रहने चाहिए। कम से कम ऑप्शनल का भी आप 80% तैयार रखिए, क्योंकि मेन जैसे ही आप प्री देंगे, मेंस के लिए बहुत कम समय बचता है, ठीक है। मेंस के लिए बहुत कम समय बचता है, तो आप पहले से सारी चीज़ें तैयार रखिए। जनरल हिंदी का 150 का एक क्वेश्चन एक पेपर होता है। एसए का 150 का एक पेपर होता है। यूपीएससी की तरह नहीं है, यहाँ पर इसके अच्छे खासे इसका इसका वेटेज है, इसका मार्क्स जुड़ता है और ये मेरिट डिसाइड करते हैं। या एसडीएम बनोगे या डिप्टी एसपी बनोगे या और कहीं नीचे जाओगे, तो ये सब ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है। कुल जो नंबर होता है वो 1600 नंबर होता है। 1500 का ये सब रिटन विटन हो गया और 100 का वो पर्सनालिटी वाला चेक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बुक्स और जो सिलेबस, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेरा एक 90 डेज़ वाला वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आप उसको भी देख लेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी मतलब गाइडेंस मिल जाएगी कि प्री के टाइम पे कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसको भी देख लीजिएगा आप, इसको देखिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए देखिए वैसे तो एनसीईआरटी जो, अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, टाइम देखिए, ये जो पूरा अगर आप सिलेबस ख़त्म करने की सोचें तो इसमें कम से कम 1 से जो है 1.5 साल का समय लगता है, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप इसको कितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं और रिवीज़न भी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत मेधावी छात्र लोग भी हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 1 से 1.5 साल का समय चाहिए, ताकि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, प्लस आप कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ भी कर लें प्री होने से पहले, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर ये
होना चाहिए मतलब, ठीक है। देखिए, पहला जो सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 है, एंशिएंट, मेडिवल और ये मॉडर्न, ठीक है। तो इसके लिए आप एस के पांडे की बुक, एंशिएंट और मेडिवल के लिए जो है एस के पांडे की बुक अच्छी है, आप इसको ले लीजिए। प्री और मेंस दोनों के लिए सही रहेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़िए, आप उठाइए बुक और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स। फिर मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम ही है, स्पेक्ट्रम एकदम बढ़िया से दी हुई है, ठीक है। मेंस और इसके सबके हिसाब से थोड़ी बहुत कहीं कहीं हिंदी वाले उसमें मिस्टेक्स हैं, उसको आप अगर पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ प्रिंट मिस्टेक हो गया है उसमें, ठीक है, कहीं कहीं, ठीक है। तो ये हो गया। ये करंट मैं इधर लिख दिया हूँ, ठीक है, स्टार मार्क लगा के लिखा हूँ, क्योंकि करंट जो है वो दोनों उसमें आता है, दोनों में वेटेज है, प्री में और मेंस में। प्री के लिए तो 1 से 1.5 साल तक का है और 1 लाइनर होता है, आपको पता है, ठीक है, प्री। लेकिन जो मेंस में आता है, मेंस में वो को रिलेट करके जो उस समय की घटनाएं चलती रहती हैं 1 1.5 साल की, वो उससे को रिलेट करके देते हैं और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं मार्केट में, अच्छी जो बुक्स हैं जैसे विज़न आईएएस की हो गई, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। दृष्टि की आती है, वो ले सकते हैं, या कोई और आपको जो सही लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जियोग्राफी के लिए, ठीक है। इसमें महेश बर्णवाल के अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर उधर भटकिए नहीं, ठीक है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत उठाइए, और परीक्षा वाणी की अगर है आपको, मतलब आपके पास है अगर, तो परीक्षा वाणी भी सही है, ठीक है, पीसीएस लेवल के लिए सही है। लेकिन लक्ष्मीकांत ले लीजिए, लक्ष्मीकांत से आपका मेंस में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक उसमें वैसे दिए हुए हैं कि आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए बौद्धिक प्रकाशन इसी परीक्षा वाणी की ही आती है, उसको आप पढ़ डालिए, आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, ठीक है। जो मेंस में है, मेंस में बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि मेंस में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं इन्वायरमेंट से। जो बनता है वो आप अगर आपने पढ़ा है तो वो कर ले जाएंगे इसी से, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है कि आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, 9th 10th और 11th 12th। 12th में जो मैक्रो वाली है वो आप पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके लिए, और रमेश सिंह की आती है, एक अच्छी बुक है ये, उसको भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए, उसको पढ़ डालिए आप, ठीक है। इसके इन सब के लिए जो है लूसेंट जीके वाली बुक भी रखिएगा आप साथ में, ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है, वो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कोई भी नोट्स अवेलेबल हो जो मार्केट में, या जो कोई बुक हो वो ले लीजिए। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है वो यूपीएससी में बहुत सारा, मतलब बहुत उसका अलग पार्ट है, उसका अलग रोल है, यूपी पीसीएस में अलग रोल है, ठीक है, यूपी पीसीएस में अलग रोल है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कोई सा भी नोट्स उठा लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न और ये सब देख के ना आप इससे कर ले जाएंगे, ठीक है। जो और जो हिस्ट्री वगैरह में जो दिए हुए हैं उनसे आप उनको पढ़ लेंगे ठीक से, तो हो जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर का वाला पार्ट भी हो जाएगा। उसके लिए मैं नितिन सिंघानिया वाली बुक वो सब प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है, ना ही मैं आपको बोलूँगा कि वो लीजिए। मोटी सी बुक है वो, उतनी मतलब भारी भरकम बुक को लेकर के बैठना ठीक नहीं है, ठीक है। वो अननेसेसरी बर्डन डालती है वो, ठीक है। मैंने भी ले रखी है, वो रखी है मैंने उसको, एक बार थोड़ा पढ़ा है, पूरी वो भी नहीं ख़त्म कर पाया हूँ, वैसी की वैसी रखी हुई है वो, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा आपको उसको, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। पढ़ना हो, आपको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और जनरल साइंस का रोल अच्छा होता है, अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है, प्री में। मेंस में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मेंस में साइंस एंड टेक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए कोई बुक वैसी ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी 6 से 10 तक पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा आपका काम। लूसेंट वाली जो जीके की बुक आती है उसमें साइंस का जो पार्ट है वो पढ़ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, उससे भी हो जाएगा आपका। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी लगा लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये तीनों में से अगर आपने दो कोई भी कर लिया, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अभी ये तो मतलब जो प्री मेंस दोनों से रिलेटेड थे सब्जेक्ट, उनमें से वो चीज़ें मैंने उसमें बता दी आपको, ठीक है। अभी क्या है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए हैं, ठीक है। जैसे सोशल जस्टिस हो गया, सोशल
समाज से संबंधित जो भी चीज़ें हो गई, फिर आईआर से रिलेटेड हो गई, ठीक है। एथिक्स हो गया, उसमें एथिक्स के लिए आप दृष्टि की या विजन आईएएस की ले सकते हैं, ठीक है। एथिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम वाले तो विजन आईएएस वगैरह ले लीजिए। दृष्टि की हिंदी के लिए ठीक है, ठीक है। और नोट्स वगैरह जो भी है मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल मिल जाते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और ये इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब के कोई स्पेशली बुक नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्या है, घटना चक्र ने एक 2021 वाले उससे शुरू किया था, ठीक है। हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक सीरीज़ निकाली है, ठीक है। 6 बुक हैं वो टोटल, जीएस 1 2 3 4 की, चारों जीएस के पार्ट उन्होंने निकाला है। तो उसमें क्या है, शॉर्ट एंड वो मतलब बेसिक उसके लिए बहुत सही है। अगर आपने पढ़ रखा है ना, नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आपका काम उससे बहुत हद तक हो जाएगा, मतलब ये मान के चलिए कि 90% तक का आपका काम हो जाएगा उससे। घटना चक्र की सीरीज है वो, सामान्य अध्ययन की, GS 1 2 3 4, चारों चारों पेपर की 6 बुक हैं, ठीक है। वो जरूर ले लीजिएगा आप, ठीक है, उसको भी ले लीजिएगा। उससे आप पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक वाइज आपका जो मेंस का सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। बेसिक जो आपके जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी। बस उसमें ये है कि आप उसको करंट से आपको कैसे उसको जोड़ना है वो चीज़ आपको आनी चाहिए, कि कहीं अगर डिजास्टर मैनेजमेंट या कहीं इंटरनल सिक्योरिटी की कुछ बात आ रही है, कुछ चीज़ें हैं, तो करंट सिनेरियो में क्या है, उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें आप अलग से रखिए और उसमें ऐड ऑन करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक। और नेक्स्ट जो बचता है इसके अलावा भी, ठीक है, जो सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताई उसके अलावा जो है आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है। लुसेंट वाली जीके बुक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। उसको नहीं ले रहे हैं दैट मीन्स आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। लुसेंट की ये जीके ब्लू बाबा बुक एक है, वो जरूर ले लीजिएगा, ठीक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिएगा, चाहे वो शिल्पी के हों या घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन वाला है वो ले लीजिए, ठीक है। अगर आप शिल्पी का लेंगे तो शिल्पी वाला भी सही है, एक ही बुक में सारा लगभग उन्होंने 10 साल या 20 साल का लगभग कर रखा है उसमें, पूरे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वो ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा आपका काम। नहीं तो घटना चक्र की अलग अलग जो आती है पूर्वावलोकन वो ले लीजिए, ठीक है, उससे भी हो जाएगा आपका काम। प्लस आपको न्यूज़पेपर एक रखना है, चाहे वो हिंदी के लिए आप देख लीजिए, हिंदी के लिए तो वैसे दैनिक जागरण है, राष्ट्रीय जो संस्करण है वो। और संसद टीवी जरूर देखना है, उसमें जो डिबेट्स आती हैं कई बार, ठीक है, उदेश देशांतर और ये सारी चीज़ें, तो उसको आप ज़रूर देखिए, आधे घंटे ही देखिए, उसमें एक दो चीज़ें देखिए। उसका यूट्यूब चैनल भी है तो उससे देखिए आप, वैसे टीवी में देखिए, यूट्यूब वाले पे देखिए। तो कई बार आप कोई चीज़ उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं, 1.5 या 1.25 में भी देख सकते हैं, तो आपका समय भी बचेगा। और इंग्लिश न्यूज़पेपर आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपको सही लगे वो पढ़ते रहिए आप, ठीक है। उससे क्या है कि उससे आपकी वोकेबलरी भी सही होगी और आपको लेख मिलेंगे, ठीक है। लेख लेख जरूर पढ़िए और उसको कनेक्ट करना सीखिए मेंस के सिलेबस से, ठीक है। जब आप कोई चीज़ कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना, तो समझिए कि आपका आधा काम तो वहीं हो गया, ठीक। और ये जो जितना भी सिलेबस दिया हुआ है ना, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, GS 1 2 3 4, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। कहीं भी वो ये नहीं लगेगा कि आपको यार ये चीज़ें जो है ये तो अलग है, नहीं, सबको एक उसमें ही देखना है, इंटीग्रेटेड वे में लेके चलना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वे में लेके चलना है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, हैं। GS 1 2 3 4 ये सारे कनेक्टेड हैं। अगर आपने जो टॉपिक है जो दिया हुआ है सिलेबस में, अगर आप उसको कनेक्ट करना सीख गए तो समझिए आप बहुत बड़ा काम समझ गए। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और अगर कुछ मैं छूट रहा है, मुझे अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं GS 1 2 3 4 जो सिलेबस है उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप मतलब चिंतित मत होइए, पूरा डिकोड करूँगा मैं उसको, ठीक है। पूरा एकदम साइंटिफिक वे में डिकोड करूँगा, वैसा कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये GS 1 2 3 4 का नेक्स्ट में करूँगा मैं। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, लास्ट में मैंने बोला था कि आर ओ एरो के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए, आर ओ एरो का अभी
चल रहा है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, ठीक है। तो सत्यता इस उसमें इतनी ही है कि मतलब अध्याचन दिए जा रहे हैं, ठीक है, अध्याचन पहुंच रहा है आयोग के पास, और जल्द ही मतलब आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो चलिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।